बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम दोस्तान अज़ीज़, इस वक्त हम वादियुस्सलाम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ रवायात के हिसाब से हज़ारों अम्बिया की कब्र मुबारक यहाँ पर हैं, और जिनमें सबसे अहम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी भी कब्र पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। इंशाल्लाह उनकी भी कब्र पे हम जाएंगे। अभी हम आपको पूरा कब्रिस्तान का तो विज़िट नहीं करवा सकते क्योंकि वादियुस्सलाम 917 एकड़ रकबे पर मुहित है, और ख़ुद जो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का हरम है और जो उनकी कब्र मुबारक है वो भी वादियुस्सलाम का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ इसका आपको विज़िट कराते हैं, कब्रों की निशानदेही करते हैं। तो ये वादियुस्सलाम के मनाजिर हैं। आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी वादियुस्सलाम से रिलेटेड। हम भी इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको वादियुस्सलाम के बारे में। ये कब्र हैं हर तरफ, और रवायात में आया है कि मोमिन की वफ़ात कहीं पे भी हो, उसकी जो अरवाह है वो वादियुस्सलाम में आ जाती है। अरवाह मीन उसकी रूह जो है, मोमिन की रूह, उसकी रूह जो है ना वो वादियुस्सलाम में आ जाती है। यहाँ पे बेतहाशा शहदा की कब्र हैं, और स्पेशली जब ईरान इराक़ की जंग हुई उसमें जो बहुत सारे शहीद हैं उनके कब्र हैं। हर तरफ आपको मोमिनीन की कब्रें नज़र आएंगी माशाल्लाह। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात भी हैं। मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अजलल्लाहु फ़रज। इंशाल्लाह उधर का भी आपको विज़िट करवाते हैं। और ये आपने ये नोट किया होगा, ये इस तरह के पोर्शंस बने हुए हैं, इनके अंदर पोर्शंस में कब्रें मौजूद हैं। यानी कि अगर हम किसी का दरवाज़ा खोल के अंदर दिखा सकें आपको, तो हम चलते हैं अंदर और अंदर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। ये 2 से 3 मंजिलों पर मुहित होती है ये कब्रें। यहाँ पे ये इनकी इस साइड पे इस तरह की कब्रें बनी होती हैं। हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे निशानदेही वाज़ेह हो। तो ये सामने कब्रिस्तान है। हम इंशाल्लाह किसी दूसरी कब्र के अंदर जाके वहाँ के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर तय बतय जो है ना वो कब्रें बनाई जाती हैं। ये आप देखें, ये देखें, ये भी एक शहीद की कब्र है 2017 में। आपको हम मनाज़िर दिखाते हैं, आपको हर तरफ मोमिनीन की कब्र मुबारक नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि 917 एकड़ रकबा है ये इस कब्रिस्तान का। तो एक बहुत बड़ा एरिया बनता है। ये हम सिर्फ एक पोर्शन की तरफ आए हैं, एक सिर्फ मंजर है। लोग आगे इधर लाइनें लगाते हैं ना कब्रिस्तान में। देखिए, अगर लाइनें ही लगानी है तो जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो भी वादियुस्सलाम है, वादियुस्सलाम ही है। उनकी जो इधर मज़ार अक़दस है मौला मुत्तक़ियान का, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का, वो सेम यही है, मतलब वादियुस्सलाम का ही हिस्सा है। तो आप अगर लकीरें ही लगानी है तो मौला की कब्र के करीब लगाएं। फिर एक ही बात है, इधर बैठ के कब्रिस्तान में आके लाइनें लगाने से बेहतर है कि आप उधर मौला अमीर अलैहिस्सलाम की कब्र के नज़दीक ही लाइनें लगा लेना, अगर ये ठीक है तो। मुझे इसके बारे में सही मालूमात तो नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन अगर लाइनें ही लगानी है तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब लगाएं जिधर उनका मज़ार अक़दस है। तो बेहतर है आप जो लाइनें लगानी तो हरम में जाके लगाइएगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह हम कब्रिस्तान के बाकी मनाजिर देखते हैं। जी, ये बिल्कुल हमारे भाई का अपना मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि यहाँ पे भी अगर आप अपनी कब्रों के निशान बनाते हैं तो जो उनमें से जो नेक अरवाह हैं, जो नेक रूह हैं, वो यकीनन यहाँ पे ही आती हैं, चाहे उनकी अमवात कहीं पे भी हो। लेकिन बात यही है कि इन्नमल अमाल बिन्नियत, सबसे जो मेन चीज़ है वो आपके अमाल ही हैं जो आपको इस अज़ीम कब्रिस्तान में लेकर आएंगे। ठीक है, तो
लाइनें लगाने से भी जो है ना वो सिर्फ बात नहीं बननी, आपने अपने अमालों को भी दुरुस्त करना है, ठीक है। और उनमें से सबसे जो एक बड़ी शर्त है वो मोहब्बत अहले बैत भी है, सबसे बड़ी शर्त है। तो चलते हैं हम कब्रिस्तान के दूसरे मकामात देखेंगे। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कब्रिस्तान को देखें आप, तहद निगाह आपको हर तरफ मोमिनीन की कबूर नज़र आएंगी। यहाँ पर दो मकामात भी हैं, ये सामने जिधर अभी हम जा रहे हैं, मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और मकाम इमाम मोहम्मद मादी अज्जलल्लाहु फ़रज। तो चलते हैं इधर भी हम इंशाल्लाह अपनी हाज़िरी देते हैं, सलाम देते हैं। ये सामने ये सामने दो मकाम हैं, मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, मकाम इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रज। तो दखूल से पहले यहाँ ज़ियारत पड़ी जाएगी इंशाल्लाह। हम अंदर सलाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अंदर की ज़ियारत कराएं। शायद अंदर लाइट कम है, कोशिश करते हैं कि आपको अंदर की भी ज़ियारत करा सकें। जी मोमिनीन इकराम, ये है मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। ये सामने ज़ियारत लिखी हुई है, इंशाल्लाह हम ज़ियारत पढ़ के दौर का नमाज हदिया इमाम ज़माना अदा करके बाकी आपको मनाजिर फिर दिखाते हैं बाहर के। ये मकाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रज। यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू है, लेकिन आपको इंशाल्लाह वाज़े नज़र आएगा। जी ये वही मकाम जो अभी हमने आपको अंदर से दिखाया, ये उसकी बैक साइड है, मकाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रज। मकाम इमाम ज़माना मकाम इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम से हाज़िरी के बाद हम दोबारा बाहर आ चुके हैं और ये कब्रिस्तान के मनाज़र आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाते हैं और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ये हमारे रज़ा टाउन के मोमिनीन के लिए हमने ये उनका नाम लिखा, ये रज़ा टाउन। अभी शायद आपको पढ़ा ना जाए लेकिन मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो ये उन सब मोमिनीन की हमने यहाँ पर कब्रों की निशानदेही कर दी है वादी उस सलाम में, चूँकि रवायात में आया है कि यहाँ पे आप अपने कब्रों के निशानात बनाएं। और जो नेक रूहें हैं, मैंने पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया कि जो नेक रूह हैं वो इंशाल्लाह उनकी अरवाह जो है वो वादी उस सलाम में आती है। तो हमने अपने रज़ा टाउन के मोमिनीन की भी लगा दी यहाँ पर। इंशाल्लाह कब्रिस्तान के बाकी मनाज़िर दिखाते हैं आपको, ये देखते जाएं। अब एक फातिहा पढ़ते हुए ना तुमने बस एक क्लिप लेना, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किधर है? तो फातिहा बनाते हुए हम इंशाल्लाह कोई अपने मोमिनीन हैं उनको दिखाते हैं यहाँ पे, हमारे जो काफ़िले के साथ आए हुए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो मोमिनीन हैं हमारे पाकिस्तान के भी, उनकी कबूर मुबारक भी यहाँ पे हैं और उन्होंने इल्तमास की थी कि उधर भी जाके फातिहा पढ़ें। कब्रों की निशानदेही नहीं है, लेकिन चूँकि कब्रिस्तान यही है तो इंशाल्लाह हम उनके लिए भी फातिहा पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम कब्रिस्तान के दूसरे मनाजिर भी दिखाते हैं आपको, दूसरी तरफ चलते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं। तो जिन जिन मोमिनीन ने हमारे ज़िम्मे ये लगाया था कि उनकी कबूर के निशान भी यहाँ पे बनाएं, तो हमने बना दिए हैं उनके भी। चलते हैं इंशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ कब्रिस्तान की एक साइड है जिस तरफ हमने विज़िट किया है। हम बढ़ रहे हैं अब आगे की तरफ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम किसी कब्र के अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, तो देखते हैं कौन सी
कहाँ की ज़रा लाइट बेहतर है तो वहाँ के आपको मनाजिर दिखाते हैं अंदर जाके। और मंडेला दूर खानी गुजर की यहाँ अंदर जा सकेंगे अगर अंदर से किसी ने देखना है तो। जी सामीन इकराम दोस्तान अजीज़, वादियुस्सलाम कब्रिस्तान के मनाजिर देखें। वीडियो ते हो भाईजान, वीडियो देखो। रिकॉर्डिंग नहीं जी, ये सामने वादियुस्सलाम कब्रिस्तान। अभी हम एक सिर्फ पोर्शन में हैं, चलते हैं हम आगे की तरफ। चले अंदर के मनाजिर, यहाँ पे कुछ लाइट बेहतर है, यहाँ हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि पोर्शंस में कब्र हैं, ये देखिए, यानी कि ये कब्र इस तरह, ये यूँ कब्र हैं जी। ये देखें, ये इसी तरह फिर बाहर का रास्ता, ये सीढ़ियाँ, ये हम बाहर आ गए हैं दोबारा मेन कब्रिस्तान में। ये देखिए, ये देखें, बस वो सामने हज़रत हूद, हज़रत सालेह नबी खुदा, उनकी कबूर मुबारक हैं, उनके हर में मुबारक हैं। उस तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह, वहाँ के भी आपको अंदर के भी मनाजिर दिखाते हैं अगर हरम इस वक्त खुला हुआ तो। अभी फ़िलहाल आप वादियुस्सलाम की ज़ियारत करें। बहुत कदीम कब्रिस्तान, बहुत वसी कब्रिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। करके 100% जाए पसीना आया होता है ऐसे आदमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं हम और फिर आपको दूसरे मनाजिर दिखाते हैं यहाँ के कब्रिस्तान के। जी, हम बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे बाहर के मनाजिर दिखाते हैं आपको।